नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 1633 आकांक्षियों ने कांग्रेस को टिकट के लिए आवेदन दिए हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी एमवीए के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को ऐसे 1338 आवेदन मिले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस को विदर्भ से 485 आवेदन, मराठवाड़ा से 325, पश्चिम महाराष्ट्र से 303, मुंबई से 256, उत्तर महाराष्ट्र से 141 और कोंकण से 123 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार सरकार ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली पर पहले से ही भारी रियायत दिए जाने का दावा करते हुए कहा है कि वह मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। गुरुवार 26 सितंबर को बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल 2025 तक पूरे राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया है कि राज्य में उपभोक्ताओं को भारी रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो अब चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 15,343 करोड़ रुपए हो गए हैं। दरअसल पत्रकारों ने सवाल किया था कि आरजेडी और कांग्रेस के सत्ता में आने पर कहा है कि वह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसी पर मंत्री ने वक्त बातें की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विकास और संगठन के कार्य को जनता के बीच लेकर जाएगी। बावनकुळे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा उत्साह कम नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में हमें 2 लाख कम वोट मिले। लोकसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र में बीजेपी 12 सीटों पर सिर्फ 50,000 वोटों से हारी है। हम हार मानते हैं, हार तो हार होती है। बावनकुळे ने कहा, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने लोगों को कंफ्यूज किया, झूठ बोला, संविधान के नाम पर झूठ बोला। हम यह सब सारे मुद्दे लेकर लोगों के सामने जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे निभाएंगे। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि अगर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने की पेशकश की जाएगी तो उनका रुख क्या होगा। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता, वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति हूं। जब जहां बुलाया जाएगा मैं चला जाऊंगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं जिस पार्टी में हूं वहां कोई चॉइस नहीं होता। मुंबई में बोला जाएगा तो वहां रहूंगा, दिल्ली में बोला जाएगा तो वहां रहूंगा, और अगर मेरे घर नागपुर में कहा जाएगा तो वहां जाऊंगा। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे का अभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। उसके परिजनों की मांग है कि अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अक्षय के चाचा अमर शिंदे ने कहा कि उन्होंने अभी यह तय नहीं किया है कि कहां अंतिम संस्कार करना है। अमर शिंदे ने कहा, अक्षय के माता पिता और वकील को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि उनके जान को खतरा है। अमर शिंदे ने कहा, हम अभी स्थान की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने हमसे कुछ स्थान दिखाने को कहा है। हम सुरक्षित स्थान पर सबको दफनाएंगे। अमर शिंदे ने बताया कि सुरक्षा को लेकर उन्होंने डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को ईमेल लिखा है। अक्षय शिंदे के वकील अमित कट्टरनवारे ने कहा कि अक्षय ने यह इच्छा जाहिर की थी कि उसकी अंतिम संस्कार दफना कर किया जाए। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड बनाया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों को अब इसी ड्रेस कोड में आना होगा। इसके तहत कर्मचारियों को सफेद रंग की शर्ट और ब्लेजर पहनना होगा। यही नहीं, शर्ट और ब्लेजर पर परिषद का प्रतीक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। इसे लेकर परिषद की तरफ से लेखपाल, आमीन, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्रेस कोड में रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी कर्मचारी अब से सफेद शर्ट, फॉर्मल ब्लेजर आदि में बाईं जेब पर प्रतीक चिन्ह के साथ दिखाई देंगे। विभाग का मानना है कि यूनिफॉर्म पहनने और विभाग का प्रतीक चिन्ह लगाने से बाहर उनकी पहचान आसानी से हो सकेगी और उनके साथ होने वाली घटनाओं में भी कमी आएगी।
मालदीव में बीते साल मोहम्मद मुज्जू सत्ता में काबिज हुए थे। उन्होंने अपने चुनावी एजेंडा ही इंडिया के खिलाफ तैयार किया था, जिसका फायदा मिला और देश के राष्ट्रपति बन गए और चीन के गोद में जाकर बैठ गए। हालांकि लगभग एक साल बीत जाने के बाद मालदीव की स्थिति पर्यटन के क्षेत्र में काफी खराब हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 24 सितंबर तक भारत से मालदीव जाने वाले की संख्या 1,46,057 थी। वह इस साल 24 सितंबर तक गिरकर 88,202 हो गई है। इसका मतलब महज एक साल के अंतराल में ही लगभग 58,000 की भारी कमी दर्ज की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट यानी स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन किया है। गुरुवार 26 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि फ्रांस यूएनएससी में परमानेंट सदस्य की संख्या बढ़ाने को लेकर सकारात्मक सोच रखता है। मैक्रों ने कहा कि न केवल भारत बल्कि जापान, जर्मनी, ब्राजील और 2 अफ्रीकी देशों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संस्था के कार्यों में सुधार और बदलाव की भी जरूरत है। बीते 21 सितंबर को कार्ड देश की ओर से आए बयान में भी यूएनएससी में सुधार की बात कही थी। यही नहीं, बयान में अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, एशियाई और कैरिबियन देशों को जोड़ने की बात कही गई थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं वाशिंगटन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम योजना को इजराइल के साथ डिस्कस करके किया गया था। इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हमले और ज्यादा बुरे हो गए हैं। इसी बीच भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन इजार ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को लगता है कि इस समय इजराइल कमजोर है, लेकिन अब उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर ईरान भी बीच में आता है तो यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। मोठी ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी, तूच माय माऊली, तूच माय माऊली। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।